सबसे पहले मुझे बताएं, ऑडियो वीडियो ओके है? विजिबल है, दिख रहा है सब कुछ? और ये चैप्टर समझ आ रहा है आपके? कुछ हमने बेसिक चीजें कर ली थी। एसेट को ट्रांसफर करना बुक वैल्यू पर, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में। ऐसे ही लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना, क्या क्या नहीं आता, कैश नहीं आता, बैंक नहीं आता, टीचर एसेट नहीं आता। लाइबिलिटी में सर क्या क्या नहीं आता? इनसाइडर, इनसाइडर लाइबिलिटी नहीं आती, यानी पार्टनर्स का लोन वगैरह नहीं आता। रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, और जो चीज़ें वो सब नहीं आती। फिर उनका एसेट का रियलाइजेशन होता है। अगर क्वेश्चन में एसेट के बारे में नहीं बोला गया, इसका मतलब जीरो उसकी वैल्यू होती है। और लायबिलिटी के बारे में कुछ ना कहा गया हो तो पूरी पे होती है। तो इसी के साथ ही चार कॉन्सेप्ट हम कर चुके थे, और आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है, जी हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 5, जर्नल एंट्री पेमेंट फॉर रियलाइजेशन। रियलाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेंस। सबसे पहले तो रियलाइजेशन कौन करता है? जब फर्म डिसॉल्व होती है और रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ खर्चे भी हम बियर करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस को समझने से पहले दो टर्म्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा। पहले पहली चीज है बियर, और दूसरी चीज है पे। जैसे कि मान लेते हैं बियर, बियर समझते हो? बॉर्न बाय, यानी कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है। ये कैफ है और ये आपका फ्रेंड है, एफ मतलब फ्रेंड, ठीक है जी। मान लेते हैं आपके पास पैसे नहीं है, और आपने अपने दोस्त से कहा यार कि मुझे एक रजिस्टर दिला दे, मुझे एक रजिस्टर दिला दे, पैसे मैं तुझे बाद में दे दूंगा। फिलहाल पैसे किसने पे किए? लेकिन अल्टीमेटली उसने किसके बिहाफ पर खर्चा किया? आपके बिहाफ पर। तो खर्चा किसका है? आपका। लेकिन किया किसने है? फ्रेंड ने। ठीक यहां पर भी कुछ इसी तरीके से बात होगी, यानी कि खर्चा अगर फर्म का है और बियर कर रहा है पार्टनर, सॉरी, खर्चा कर रहा है कौन? बियर कर रहा है पार्टनर, यानी कि अपनी जेब से कौन दे रहा है वो ज्यादा, थोड़ा यहाँ पर देखना है, उसी की हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करनी है। तो पहली चीज कहता है, खर्चे अगर फर्म ने किए तो उसकी क्या एंट्री होगी? कहता है व्हेन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म, फर्म खुद खर्चे पेड करती है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है जी। सिंपल सी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ध्यान रखना यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ पेड बाय द फर्म और बिहाफ ऑफ द ऑन। ऑन मतलब खर्चा भी फर्म का और पेड भी फर्म का, ठीक है जी। फिर कहता है व्हेन एक्सपेंस आर पेड बाय द पार्टनर, यानी कि खर्चे तो हैं किसके? फर्म के, लेकिन अभी पेड कौन कर रहा है? तो उस केस में हम उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सर पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि मैंने लायबिलिटी बढ़ा दी, मैंने इसको अपना क्रेडिटर बना लिया। क्या बना लिया? शायद ये एक एक ऊपर नीचे, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अगले पेज पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बिहाफ ऑफ द फर्म। यानी कि एक चीज तो समझ आ गई सर, अगर फर्म खर्चा करेगी, फर्म देगी, तो वो कैश और बैंक की बात करेगी। और यही अगर किसी पार्टनर ने बात की, पार्टनर ने पेड किया, तो वो अपनी कैपिटल से पे करेगा, पार्टनर्स कैपिटल। फर्म उसको अपना क्या बना लेगी? क्रेडिटर बना लेगी, ठीक है जी। लेकिन आगे और भी थोड़ी खिचड़ी पकनी है, ठीक है। कहता है व्हेन एनी पार्टनर, कह रहा कोई पार्टनर एग्री होता टू डू द डिसोल्यूशन वर्क। भाई मान लो हम तीन पार्टनर हैं, मैं, तुम और सोहेल। एक तो कैफ है, और एक सोहेल है, और एक नगेंद्र है। जैसे कि आप जानते हो नगेंद्र का सीए फाइनल भी है, और वो एलएलबी भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एलएलबी का भी मैं बता दूं, मेरा फर्स्ट ईयर है, बट एनीवे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने कहा सर हमें एक लिक्विडेटर तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा, हमें तो फर्म डिसॉल्व कराना ही पड़ेगा। एक काम करो ना सर, आप लॉयर भी हो, एडवोकेट भी हो, हमें जरूरत भी पड़ेगी। एक काम करो ना, आप ही जितनी फॉर्मेलिटी है डिसोल्यूशन की, आप ही कर दो ना। मैंने कहा ठीक है, मैं कर देता हूँ, मैं क्योंकि मैं लॉयर भी हूँ, मैं कर देता हूँ। तो उसके इसमें क्या होगा, हमारा जो भी मेहताना होगा पहले ही डिसाइड हो जाएगा फर्म के और मेरे बीच में। तो यहाँ पर वही बात है, कहता है व्हेन पार्टनर एग्री, यानी कि मैं एग्री होता हूँ डिसोल्यूशन का वर्क करने में,
एग्रीड रेमुनरेशन पे, तो उसकी भी सेम एंट्री है क्योंकि मैं अपनी जेब से पे कर रहा हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है जी, ये चीज समझ आती है क्यों, क्योंकि यहां पर फिर मैं फर्म का क्या बन गया, क्रेडिटर। ठीक है जी, फर्म का मैं यहां पर क्या बन गया हूं, क्रेडिटर, यानी कि मैं अपनी जेब से पे कर रहा हूं। ठीक है जी, क्वेश्चन में थोड़ा सा झोर होगा, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी मैं कोशिश करूंगा कि दिक्कत ना आए। ठीक है जी, चलिए जी, फिर कहता है व्हेन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर हैज टू बियर सच एक्सपेंस, अगर पार्टनर एक्सपेंस बियर करे, खुद के ही एक्सपेंस, तो आपको नहीं लगता कि भाई ये कहीं ना कहीं आउट ऑफ द मैटर बात हो रही है, मतलब खर्चे भी आपके और बियर भी आप कर रहे हो। भैया आप करो ना, फम में क्यों लेके आ रहे हो, खर्चे भी आपके हैं और खुद आप खुद पे कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई खर्चे फम के हैं, पेड आप करो तब जरा एंट्री होगी। खर्चे आपके हैं, फम पेड कर रही है आपके बिहाफ पर, तब भी एंट्री होगी। भाई खर्चे आपके पर्सनल और आप भी खुद पेड कर रहे हो, तो उससे उसका क्या लेना देना, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। घबराना मत, ये सारे मैंने केसेस एक ही तरफ रख दिए हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जब मैं आपको कराऊंगा, प्रैक्टिकल कराऊंगा, तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। व्हेन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म, अब एक्सपेंस कौन पेड कर रहा है, फर्म की बात आई तो कैश, लेकिन किसके बिहाफ पर कटना है, कह रहा है पार्टनर के खर्चे फर्म पेड कर रही है, तो यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर लेंगे टू कैश। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने डेटर बना दिया, क्या बना दिया। लेकिन अगर मान लो वो पे कर रहा है कौन, अगर पार्टनर पे कर रहा है फर्म के खर्चे, तो वहां वो क्रेडिटर बन जाएगा। अब ये मुझे बता दो, डेटर और क्रेडिटर में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि सर डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है। तो इसी के हिसाब से मैं यहाँ पर केस स्टडी लेके आया हूँ काफी सारी। ठीक है, मैं सोचता हूँ दूसरे पेन से हम इसे करेंगे या हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले तो कहता है गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अल्टरनेटेड कैसेस, कह रहा राइजेशन एक्सपेंस 1000 रुपये, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ, क्या समझू मैं। कह रहा राइजेशन एक्सपेंस, ऑब्वियस सी बात है फर्म के खर्चे होंगे, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हुआ, फर्म के खर्चे होंगे, फर्म ही पे कर रहा है, तो उसकी एंट्री तो मैंने बहुत ही सिंपल बताई थी। अरे वाह वाह, ये तो आपने वैसी बता दी। चलिए पहली एंट्री में पास कर देता हूँ। राइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या करूं, कैश या बैंक। पहली एंट्री में बाबू कोई दिक्कत तो मुझे बताओ, नरेशन भी लिख दूं, बीइंग द फर्म पे रियलाइजेशन एक्सपेंस, फर्म पे कर रही है जी, और फर्म के ही खर्चे फर्म ही पे कर रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें तो। अब दूसरी एंट्री की तरफ मैं बढ़ता हूँ। पहली एंट्री आई होप आपको क्लियर होगी, कह रहा रियलाइजेशन एक्सपेंस है 1000 रुपये पेड बाय द पार्टनर, एक्स पेड कर रहा है अपनी जेब से, तो है तो फर्म के खर्चे, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। बताओ, बोलो बोलो, शाबाश आगे। हाँ वेरी वेरी, अरे वाह, आपको तो याद है, पढ़ा हुआ है क्या आपने पहले चैप्टर। अरे सर आपका आईक्यू लेवल तो बहुत है, ये लगा लो अभी आपने इतनी मतलब टेक्निकल चीज इतनी आसानी से समझ ली, तो मतलब अगर आप में माइंड तो है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी सेल्फ स्टडी कर लो ना, भाई साहब कोई नहीं रोक सकता आपको, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ, कोई भी नहीं रोक सकता। एक्स कैपिटल कितना अमाउंट है, 1000 रुपये। आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर थोड़ी सी सेल्फ स्टडी हो जाए तो। अब देखो मैं यहाँ क्या रख रहा हूँ, बी एक्सपेंस ऑफ फर्म, फर्म के एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑफ फर्म, बट पेड बाय एक्स। ठीक है जी, ये मैंने जरा एंट्री पास कर दी। अभी मैं फॉर्मेट के तरीके से नहीं करा रहा, मेरे को फॉर्मेट के तरीके से कराना चाहिए, बट फिर भी कोई बात नहीं। एंट्री नंबर 3,
आई, ये दो एंट्री तो आई थिंक आपको समझ आ गई है। फिर कहता है एक्स एग्री होता है, टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लीशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीड रेमुनरेशन। एग्रीड रेमुनरेशन मतलब एक्स ने पहले ही तय कर लिया है, भाई मैं हूं, मैं एज अ एडवोकेट हूं, हमने, आपने, सोहेल ने, मैंने, हम तीनों मिलकर जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं फर्म हो जाती है। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि भैया हम, आप मुझे कितने रुपए दोगे, 1000 रुपए, कितने, लेकिन मान लो वो काम मैं बाहर 500 में करा लूं, 600 में करा लूं या 700 में करूं, आपको क्या मतलब उस चीज से, बात समझ रहे हो, आपको क्या मतलब। कहता है ऑल एक्सपेंस रियलाइजेशन, बट एक्चुअल एक्सपेंस कितने हुए थे, 1000 नहीं 800। हमारी और आपकी बात हुई थी 1000 रुपए नगेंद्र जी आपको मिल जाएंगे, आप रियलाइजेशन करा दो हमारा। मैंने कहा जी ठीक है, मैं लॉयर हूं, मैं करा देता हूँ। बट एक्चुअल जो खर्चे हुए थे वो 800, तो अब आपके मुंह से लड़ने लग जाओगे, सर आपने तो 1000 रुपए ले लिए। नहीं भाई, मैंने जब जिम्मेदारी ले ली, हो सकता है ज्यादा भी तो हो सकते थे, मैंने ठेका ले लिया जिसको आप कहते हो देसी भाषा में। तो एंट्री क्या होगी, हाँ शाबाश, टू, वेरी वेरी गुड, टू एक्स कैपिटल। कितना, 800 लिखूं 1000 लिखूं, 1000 रुपए, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो फर्म के साथ है ना, बीइंग एक्सपेंस पेड बाय एक्स। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब। कहता है एक्स, जरा रेड रेड ज्यादा हो गया, थोड़ा दूसरे कलर से लिखते हैं या ग्रीन कलर ले लेते हैं। कहता है एक्स अ पार्टनर एग्री टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है जी, डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीड, 1000 रुपए, टू बियर ऑल राइजेशन एक्सपेंस। कहता है मेरे को आप 1000 रुपए दे दो, जितने भी खर्चे होंगे मैं बियर करूंगा। बट यहां पर एक थोड़ी सी दिक्कत है, यहां पर एक्स ने खुद पे किए थे अपने प्राइवेट फंड से, लेकिन यहां पर एक्चुअल एक्सपेंस कौन पेड कर रही है, फर्म। कुछ बात समझ आई, मतलब 1000 रुपए तो ये फर्म पे कर रही है जी, बिल्कुल सही आपने पकड़ा। इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, मैं करता हूं। रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट में कंबाइंड एंट्री करूंगा। रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सबसे पहले तो रिलाइजेशन खर्चा हो गया, ठीक है, टू कैश, कितना, 800 रुपये, 800 पे किए, टू बाकी कौन करेगा, एक्स, एक्स का नाम है ना, एक्स है जी, टू एक्स की कैपिटल 200 रुपये, यानी कि 200 रुपये तो एक्स ने पे किए, मतलब एक्स को पे नहीं किए इन द सेंस की एक्स को हम देंगे क्रेडिटर के तौर पे, मतलब राइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टू पार्ट, टू क्या नाम है, कैश एंड बैंक, ठीक है जी। और बाकी मैंने क्या कर दिया इसका, फोर्थ एंट्री, बात समझ आई, फोर्थ एंट्री की, टू 200 रुपये से क्रेडिट कर दिया। एक्स को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि बाबू यहां पर खर्चे कौन पे कर रहा है, फर्म, और कितने कर रही है, 1000 ही कर देते, इससे अच्छा तो चक्कर ही नहीं होता, 1000 कर देता तो मैं यहां से ये एंट्री काट ही देता मैं पूरी, तो सीधा यहाँ 1000 आ जाता। लेकिन 1000 रुपये नहीं करे, कह रहा जी फर्म के पास तो 800 रुपये ही पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, फिर उसको क्रेडिटर बना लेते हैं ना। इसका मतलब वो पे कर रहा है 200 रुपये, कौन पे कर रहा है, एक्स। घबराना नहीं, आपके केस में कोई एक केस आएगा। कितने रुपए थे, मैं तो भूल गया, 800 रुपये थे, टू एक्स की कैपिटल। अभी ये तो मैं अपने नोट से करा रहा हूँ, अभी बुक से भी कराऊंगा। चलिए जी फोर्थ क्वेश्चन आपका हो गया है, ठीक है।
अब थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन कर लिए जाएं, थोड़े और टेढ़े। कोई बात नहीं सर, देखते हैं क्या टेढ़ा कह रहे हो आप। कहता है जी जर्नल एंट्री पास कर दो, अल्टरनेटिव कह रहा है एक्स वन ऑफ द पार्टनर, कह रहा है एक्स एक पार्टनर है, वह रिसीव 3,000 रुपये रिसीव करता है रेमुनरेशन, किसके लिए? फॉर कंप्लीटिंग डिल्यूशन वर्क, और बियर करेगा खुद ही सारे एक्सपेंस। कहता है वही बात कह दी, कहता है आप ना मुझे दे दो, आप मुझे दे दो 3,000 रुपये का ठेका, बाकी खर्चे होंगे मैं पे कर दूंगा। अगर मैं मान लो यहाँ पर, हाँ वही होगी लाइसेंस, लेकिन यहाँ पर खर्चे फर्म ने पे कर दिए, लेकिन अगर मैं मान लो दो, हाँ एक एक मिनट बाबू, एक मिनट, मान लो मैं फर्म ना होता, यहाँ पर पार्टनर ही होता, एक्स पार्टनर पेड बाय द एक्स पार्टनर, तो यहाँ क्या होता, तो सिर्फ इसकी एंट्री होती, राइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स की कैपिटल। लेकिन थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ पर 1,000 रुपये तो पेड कर दिया फर्म, और बाकी कौन पे करेगा? दो, तो सेम यही वाली एंट्री रिपीट हो जाएगी। हाँ जी, बस 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 ये चीज आप बिल्कुल याद रख लो। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के हैं? 3,000 रुपये के। ठीक है जी। पेड बाय द फर्म टू कैश या बैंक 1,000 रुपये, 1,000 पे के हैं, बाकी कौन पे करेगा? एक्स की। बस जी आप तो समझ गए कॉन्सेप्ट, इसका मतलब आपको समझ आ गया। यहाँ लिख दो नरेशन, बीइंग सम एक्सपेंस पेड बाय फर्म एंड सम पेड बाय, बस। एंट्री नंबर 2 कहता है एक्स एक्स वन ऑफ द पार्टनर, कहता है अब की बार ना मुझे ना आप कमीशन दे दीजिए, क्या दे दीजिए? कहता है 2% कमीशन रियलाइजेशन ऑफ एसेट, कह रहा है जितने भी मैं एसेट बिकवाऊंगा ना, जितने भी एसेट की नीलामी कराऊंगा, उसका आप मुझे दे दो कितना? 2% एज आ रेमुनरेशन। कई बार होते हैं ना भाई, एसेट की जितने बिकेगी उतने में मैं मेरे को कमीशन दे देना। तो कहता है डिल्यूशन वर्क, और कहता है जितने भी खर्चे होंगे मैं बियर कर लूंगा। राइजेशन एक्सपेंस हो गए 1,000 रुपये, और वो खुद ही पेड कर रहा है। कौन पेड कर रहा है? एक्स पार्टनर पे कर रहा है। तो एक मेरे को ये बात बताओ, क्या यहाँ पर 1,000 रुपये से मैं एंट्री करूंगा या 2% से एंट्री करूंगा? थोड़ा 1,000 से करेंगे। देखो मैं एक बार सिंपल सी बात कहता हूँ, मैंने आप लोगों के साथ ठेका कर लिया, मैंने कहा जितने भी एसेट बिकेंगी 2% कमीशन दे देना, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस कितने हुए कितने नहीं हो उसकी मेरी हेडिंग है, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे कम हो 2% चाहे ज्यादा हो, तो मेरे लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये 2% निकलेगा कैसे? कहता है एसेट जो थी एक 53 की थी, जिसमें 3,000 रुपये का तो कैश और बैंक था। एक बात बताओ, कैश और बैंक को राइज राइज किया जा सकता है? वो तो ऑलरेडी कैश में है, मतलब बेचा जा सकता है कैश को, नहीं। तो यहाँ पर जो बनी है एंट्री, क्या बनेगी? एंट्री जो बनेगी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक 53 में से माइनस कर दो आप 3,000, जो ऑलरेडी आपने कैश रिलाइज कर, बचा 1,50,000। 1,50,000 का 2% कितना आएगा? आई थिंक 3,000 आ रहा है। ठीक है जी। हेलो। अब यहाँ पर एक्सपेंस कौन पेड कर रहा है? एक्सपेंस कौन? पार्टनर पे कर रहा है, यानी कि कुछ एक्सपेंस पार्टनर ने पे किए हैं और कुछ एक्सपेंस किसने पे किए हैं? तो इसकी हम जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे? देखो ये जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ?
ये तो बात कंफर्म है, कितनी हुई? 3,000। एक्स ने कितने पेड किए हैं? तो टू, सॉरी, मैं यहाँ पर एक्स की कैपिटल कितना? 1,000। इसका मतलब बाकी किसने किए होंगे? फर्म ने। कैश या बैंक, 2,000 रुपये। इसमें बाबू कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछिए। कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछिए। किसने? फर्म बाबू, ये जो है ना, 2% कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, डिसोल्यूशन वर्क। ठीक है जी। फर्म ने यहाँ पर अज्यूम कर लिया ना बाबू, फर्म ने यहाँ पर अज्यूम किया है कि भैया एक्स ने पे किया है 1,000 रुपये। बाकी कौन देगा? बाकी देगा आपका पार्टनर। ठीक है जी। अब यहाँ पर कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। पक्का? चलिए अगली एंट्री पढ़ते हैं। कहता है वन ऑफ द पार्टनर, हाईलाइट से करेंगे दूसरे कलर से। कहता है वन ऑफ द पार्टनर रिसीव 2% कमीशन। कहता है नेट कैश राइज फ्रॉम द डिसोल्यूशन और टू वॉज बियर एक्सपेंस। कहता है 2% कमीशन दे देना और मैं ही सारे एक्सपेंस बियर करूंगा। लाइजेशन एक्सपेंस होगा 1,000 रुपये। ठीक है जी। लेकिन अभी क्वेश्चन में ये नहीं बोला किसने बियर किया। इसका मतलब किसने बियर किए हैं? इसका मतलब यहाँ पर पार्टनर ने ही बियर करी है। ठीक है। फिर उसके बाद कैश हमारा था इतने का, 1,53 ये था, और लायबिलिटी आ गई। अब यहाँ पर मान लो ये है आपका 3,000, तो मैंने कैश माइनस कर दिया और लायबिलिटी पेड कर दी। तो मेरा नेट कैश कितना निकलेगा? बताओ। 1,10,000 या 41,000? ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और दे रखी है। अब आप कमीशन किस पे दोगे? कहता है कमीशन जो मिलनी है नेट कैश पे मिलनी है। किस पर? नेट कैश पर। जिस चीज को मैंने 11,000 नहीं है बाबू, ये 1,10,000 है। कैसे देखो, सबसे पहले तो मेरी एसेट कितनी थी? 1,53 की तो मेरी एसेट ही थी। ठीक है जी। उसमें से मैंने कैश राइज किया जो ऑलरेडी कैश था। फिर कह रहा है लायबिलिटी भी तो पेड करनी पड़ेगी। 40,000 रुपये क्वेश्चन में बोल रहा लायबिलिटी है। अच्छा, और उसके बाद कितना आएगा? 1,10,000। लेकिन वो कह रहा है नेट जो कैश मिलेगा उस पर कमीशन देंगे। अब मुझे ये बताओ, इस वाले अमाउंट में कमीशन भी तो मेरा एक्सपेंस है। इसमें एक्सपेंस कमीशन इंक्लूड है या नहीं? पहले तो ये बताओ, इस वाले अमाउंट में कमीशन इंक्लूड है या नहीं? अभी तो नहीं है। दोबारा रिपीट करता हूँ, टोटल मेरे पास एसेट इतनी थी। कैश मैंने माइनस क्यों किया? क्योंकि कैश को तो लाइज कराने की जरूरत ही नहीं है। 40,000 मेरी लायबिलिटी थी, मैंने माइनस कर दिया। टोटल मेरे पास कैश कितना आ गया? कह रहा है जितना भी नेट कैश बचेगा ना, नेट कैश टू रिसीव 2% कमीशन ऑफ नेट कैश रिलाइज। इसका मतलब ये है कि ये जो जितना कैश आ गया 1,10,000 रुपये, इसमें शामिल है, इंक्लूड है क्या? कमीशन। हाँ, 2%। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा कमीशन निकालने के लिए? 2/102। ध्यान रखना 102 कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? 1 मिनट में कितना आएगा? हम्म,
2200 आएगा क्या? 1 मिनट में करके देखूं। 1 मिनट। गुना 2 डिवाइडेड बाय 102। ओहो, तो पॉइंट में कैसे आ रहा है? 1 मिनट बाबू, जरा देखते हैं पॉइंट में। नहीं, लायबिलिटी तो मेरे ख्याल से नहीं, 40 है। 40 है, 40 है। 1 मिनट अभी बताता हूँ। एक्स की कमीशन 10% है। क्वेश्चन में। अच्छा अच्छा, ठीक। बाबू ये ना कमीशन 10% है ये 2% कमीशन नहीं है, ये 10% है। इसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, इसको ठीक कर लेना। ये जो कमीशन है आपकी 10% है। ठीक है, चलिए। 10% के हिसाब से अगर मैं करूँगा तो ये 10,000 रुपया आ जाएगी कमीशन। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर दो। जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे? राइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम है एक्स कैपिटल। ठीक है जी। कोई डाउट है तो बाबू पूछो। कितना? 10,000 रुपये। ठीक है जी, बात समझ आई? यहाँ पर कोई डाउट किसी भी तरह का हो तो प्लीज पूछो। अब डी पॉइंट पे चले। डी पॉइंट में थोड़ा सा मैंने और ज्यादा कर दिया है। कहता है एक्स एक पार्टनर है। यहाँ पर भी बाबू 2% नहीं है। अच्छा अच्छा, कहता है 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट राइज सेक्शन, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। और 10% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर। अभी एक काम करो, इसको छोड़ दो क्योंकि इजी इजी पहले करते हैं, फिर कंफ्यूजन आ जाएगी बिना बात के। ठीक है, तो ये वाला मैं अभी कराऊंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें 2 पार्ट है। फिर भी चलो एक बार इतना कर लिया तो मैं करा ही देता हूँ। कहता है 2% कमीशन मिलेगी एसेट राइज पे और 10% मिलेगा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर। अब यहाँ पर दो की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कह रहा है 2% कमीशन तो हम देंगे किसका? एसेट, जो भी एसेट है जितने का राइजेशन होगा। और 10% जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर में। और राइजेशन एक्सपेंस भी बियर कौन करेगा? एक्स ही करेगा। राइजेशन एक्सपेंस है 1,000 रुपये, इसको तो आप छोड़ ही दो। टोटल एसेट है आपकी 153। 153 में आपने 30 घटा दिए। लायबिलिटी कितनी है? 40। 1 लाख, 1,10,000 आ गया। अब 1,10,000 आने के बाद इसमें से भी कमीशन माइनस करेंगे। कमीशन हमारी वैसे ही निकली थी, जैसे मान लो 10,000 निकली, तो बटने के लिए आएगा कितना? ये पार्टनर का ही होगा, 1 लाख रुपए। 1,10,000 में से अगर मैं कमीशन माइनस कर दूंगा तो 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट के लिए कह रहा है। 2% तो एसेट जो रिलाइज हुआ है उसका दे दो। अब एसेट का कितना रिलाइज हुआ है, यानी कि 2% इसका और 1 लाख का 10%। ठीक है जी। अभी आपको समझ आया तो वेल एंड गुड, नहीं भी आया तब भी कोई इतना दिमाग में मगजमारी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना समझाया वो भी निकल जाएगा। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, एक बार दोबारा कॉन्सेप्ट पर आ रहा हूँ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सारा रफ करके। अब मैं क्या करूँगा, इसके क्वेश्चन कराऊंगा कल आपकी बुक से। जो TS ग्रेवाल की बुक है ना, उससे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन कॉन्सेप्ट तो सब सारी बुकों में सेम ही रहना है, चेंज किसी भी बुक में नहीं होना है। कह रहा है एक्सपेंस पेड बाय द फर्म। जब एक्सपेंस पेड करेगी फर्म अपने ही बिहाफ पर तो रिलाइजेशन टू कैश, फर्म पे करेगी तो ट्रू कैश। ठीक है,
लेकिन पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद कोई पार्टनर अगर एग्री होता है क्या कि भैया मैं डिसोल्यूशन कराऊंगा, तो राइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और खुद के ही खर्चे खुद के ही बियर करेगा तो उसकी कोई एंट्री नहीं, लेकिन फर्म पे कर देगी पार्टनर के खर्चे, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इससे बाहर कोई भी केस आपका नहीं आएगा। ये थोड़ा जो नोट्स मैंने बना रखे हैं बहुत हाई लेवल के नोट्स बना रखे हैं, मतलब ये कह लो कि आपकी बुक बहुत छोटी है इस बुक के आगे। ये जो नोट्स बना रखे हैं मैंने, कम से कम कॉलेज लेवल तक की बुक से नोट्स बना रखे हैं, तो तुम कह सकते हो कि काफ़ी हायर लेवल है इसका। तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन भी काफ़ी हाई लेवल मिलेंगे, बट हमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट तो सब में सेम होते हैं। अगर मैं एंट्री की बात करूं तो पहले क्वेश्चन में तो मुझे नहीं लगता कि आपको 10वें क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई होगी। बोलो आई है? नहीं आई। फर्म के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत आई होगी एक दो एंट्री में आई होगी, क्योंकि ये थोड़ी सी मैंने टेक्निकल बना दी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आया ना? चलिए एक बार खुद से आप अपनी बुक से कोशिश कीजिएगा टीएस ग्रेवाल की बुक से क्वेश्चन करने के, अदरवाइज मैं तो कराऊंगा ही। फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंस का अलग से क्वेश्चन दे रखा होगा, अलग से ट्रीटमेंट दे रखा होगा, फिर ये बाबू आगे आगे क्वेश्चन में ना जुड़ता हुआ चला जाएगा, फिर हमें बस एंट्रियां पास करनी है इसकी। बट मेरा काम ये है, सारे कॉन्सेप्ट को मैंने एक ही जगह रख दिया। ठीक है जी। तो आप देखिएगा कि आप खुद से कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, फिर उसके बाद मैच करने के लिए कल का लेक्चर तो है ही, मैच करने के लिए और क्या कहते हैं क्रॉस वेरीफाई करनी। चलिए क्लास इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय और बाय।